एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टाइलिश इंग्लिश बोलने के लिए 50 स्मार्ट फ्रेजेस। आजकल इंग्लिश तो सभी बोल लेते हैं, लेकिन जब बात होती है स्टाइलिश इंग्लिश बोलने की तो लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। बट आपको पता है, अगर आप फ्रेजेस में बात करोगे तो आप सबसे स्टाइलिश दिखोगे। तो इस वीडियो में हम वो सभी सेंटेंसेस कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। Guys, as you all know, my name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you're new in the channel, then please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence, मुझे ऐसा नहीं लगता। कहिए I don't think so. I don't think so. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन ने अपना कोई आइडिया या फिर प्लान आपको बताया और आपसे पूछा कि तुम्हें ये सही लग रहा है। अगर ठीक लगता है देन ओके, अदरवाइज़ आप कहते हो ना कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, तो आप कहिए नो आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपको यकीन है? पूछिए आर यू श्योर। आर यू श्योर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर आए, आपने कहा मम्मा मैंने अपनी आंटी को मार्केट में देखा था, तो मम्मा कहती क्या श्योर हो, मतलब यकीन है तुम्हें, सही कह रहे हो? तो मम्मा को क्या पूछना चाहिए? आर यू श्योर। मैं सहमत नहीं हूँ। कहिए आई डोंट एग्री। आई डोंट एग्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, पापा ने कहा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने कहा कि नहीं मुझे वहाँ एडमिशन नहीं लेना, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप कहिए आई डोंट एग्री विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बहुत आभारी हूँ। कहिए आई एम रियली ग्रेटफुल। आई एम रियली ग्रेटफुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन ने आपकी हेल्प कर दी जब आपको बहुत ज़्यादा नीड थी, तब आप कहते हो ना कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप इंग्लिश में कहिए आई एम रियली ग्रेटफुल। नेक्स्ट सेंटेंस, मज़े करो। कहिए इन्जॉय योर सेल्फ। इन्जॉय योर सेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काफ़ी देर तक कॉलेज से आए नहीं, तो मम्मा फ़ोन करके पूछती है कहाँ हो। आप कहते थे ना मम्मा एक दोस्त का बर्थडे था तो वहीं आ गए। मम्मा कहती है ठीक है मज़े करो लेकिन टाइम से आ जाना, तो मम्मा को क्या कहना चाहिए? ओके इन्जॉय योर सेल्फ बट कम ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, यह कितने का है? कहिए हाउ मच इज़ इट। हाउ मच इज़ इट। नेक्स्ट सेंटेंस, और कुछ? पूछिए एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स। जैसे आप पूछना चाह रहे हो और कुछ चाहिए आपको, पूछिए एनीथिंग एल्स डू यू वांट। नेक्स्ट सेंटेंस, जल्दी कीजिए। कहिए हरी अप। हरी अप। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और आपको कहना है कि जल्दी जल्दी कीजिए बेल होने वाली है, तो आप कहिए हरी अप। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे माफ़ कीजिए। बोलिए फॉरगिव मी। फॉरगिव मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई गलती हो गई है, आप बोलना चाह रहे हो आई एम सॉरी, तो आप उसकी जगह बोल सकते हो फॉरगिव मी, या फिर आप कह सकते हो पार्डन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, बुरा मत मानिए। इंग्लिश में कहिए डोंट टेक इट पर्सनली। डोंट टेक इट पर्सनली। फॉर एग्ज़ाम्पल, सभी ग्रुप में कई लोग बैठे हैं, आपने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपके दोस्त या कलीग को बुरी लग गई, तब आप कहते हो ना प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा, मैंने एक जनरल सी बात कही है, तो आप कहिए प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, आई जस्ट से इट। नेक्स्ट सेंटेंस, शांति रखिए। बोलिए कीप काम। कीप काम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई वर्क कर रहे हो और आपके घर के अदर मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, तब आप रूम से बाहर निकल के आते हो ना और कहते हो कि प्लीज़ थोड़ा शांति रखिए, मैं काम कर रहा हूँ, तो आप कहिए प्लीज़ कीप काम, या फिर कहिए प्लीज़ कीप क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, छोड़ दीजिए। बोलिए लीव इट। लीव इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो लेकिन आपसे बन नहीं रहा, आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो मम्मा कहती है ना ठीक है थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कुछ और करने लगो या फिर थोड़ा इधर उधर एंजॉय कर लो, तो मम्मा को क्या बोलना चाहिए? ओके लीव इट। लीव इट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिरी है पर किसी से कम नहीं है। कहिए लास्ट बट नॉट लीस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये सेंटेंस ज़्यादातर आप सुनते होंगे जब आपके यहाँ कॉलेज में या कहीं पे भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें लास्ट में कुछ अच्छे प्रोग्राम होते हैं, तब लोग ये कहते हैं आखिरी है पर ये डांस किसी से कम नहीं, या फिर ये एक्ट किसी से कम नहीं है, तो लोग बोलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे अपना ही घर समझो। कहिए मेक योर सेल्फ एट होम। मेक योर सेल्फ एट होम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आए हैं, कुछ बच्चे हैं और उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तब आप कहते हो ना कि बेटा अपना ही घर समझो, अपने घर जैसा समझो, आराम से रहो, तो आप उनसे कहिए मेक योर सेल्फ एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस,
मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, कहिए लेट मी बी, लेट मी बी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बात को लेके परेशान हैं बट आपके फ्रेंड्स आपके आसपास बैठे हैं, वो आपको सोच रहे हैं कि चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप कहते हो ना कि यार प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम लोग जाओ। तो आप कहिए लेट मी बी, प्लीज़ यू गो, लेट मी बी, प्लीज़ यू गो नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे खुशी हुई, कहिए माई प्लेज़र, माई प्लेज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी की हेल्प करी और सामने वाले इंसान ने आपको थैंक यू बोला, तब आप कहते हो ना कि मुझे आपकी हेल्प करके खुशी हुई है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश में कहिए इट्स माई प्लेज़र। नेक्स्ट सेंटेंस, इसका तो सवाल ही नहीं उठता, कहिए इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके क्लासमेट्स आते हैं आपके पास और आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में कई सारी बातें बताते हैं, तब आप कहते हैं ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका तो सवाल ही नहीं उठता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आप सिंपली कहिए इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस, और नहीं, कहिए नो मोर, नो मोर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, मम्मा कह रही है बेटा थोड़ी और राइस ले लो या चपाती ले लो, तो आप कहते हो नहीं मम्मा और नहीं चाहिए, आप कहिए नो मम्मा आई डोंट वॉन्ट एनी मोर या नो मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेवर कभी मत कहना, कहिए नेवर से नेवर, नेवर से नेवर। अच्छा, अक्सर आप देखते होगे, नोटिस करते होगे कि कुछ काम होते हैं आप कह देते हो कि मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, तो इसी के लिए लोग कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं काम कभी नहीं करूँगा, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए नेवर से नेवर। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ नहीं, बोलिए नथिंग, नथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल करी और पूछा और क्या कर रहे हो बताओ, तो आप कहते हो कुछ नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश में कहिए नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ भी नहीं, कहिए नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। जब इंसान आपसे कहता है कि क्या कर रहे हो, आप कहते हो कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आप सिंपली कहिए नथिंग। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप कहिए नथिंग एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, संपर्क में बने रहना, कहिए स्टे इन टच, स्टे इन टच। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी क्लासमेट हो, फ्रेंड्स हो, स्कूल टाइम में हो, जैसे स्कूल पास आउट करते हो तो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट टूट जाता है लोगों का, और बिछड़ते हुए आप लोग एक दूसरे से बोलते हो कि यार कांटेक्ट में रहना, टच में रहना, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो स्टे इन टच, या फिर कहिए कीप इन टच, या फिर कह सकते हो स्टे इन कांटेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी ना कभी, कहिए सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से मिले और उसने कहा फिर कब मिलोगे, तो आप कहते हो कि अभी पता तो नहीं है लेकिन कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, इंग्लिश में कहिए सूनर और लेटर वी विल मेट। नेक्स्ट सेंटेंस, यह तो बहुत बुरा हुआ, कहिए इट्स टू बैड, इट्स टू बैड। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के साथ कोई मिसहैप हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए, कोई मतलब बुरी चीज़ हो गई, किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, किसी के यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहते हो ना कि ये तो बहुत बुरा हुआ, इंग्लिश में कहिए इट्स टू बैड। नेक्स्ट सेंटेंस, जितना जल्दी उतना अच्छा, कहिए द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैफ़े गए अपने किसी ऑफिशियल काम से, मतलब आप गए, आपने कहा कि मेरा ये डॉक्यूमेंट है या फिर ये फॉर्म है, इसे आप फिल कर दीजिए, तो शॉपकीपर जो होता है वो आपसे कहता है ना कि ये काम कब तक करना है, तो आप कहते हो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, आप इंग्लिश में कहिए द सूनर द बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन जाने, कहिए हु नोज़, हु नोज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके भाई ने आपसे पूछा दीदी वो गांव में ये बात हो रही है उसके बारे में आप जानते हो, तो आप कहते हो कौन जाने, आप कहिए हु नोज़ आई डोंट केयर। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई बात नहीं, कहिए नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई ह्यूज मिस्टेक हो गई है, मतलब कोई ब्लंडर कर दिया आपने, और आके मम्मा को बताते हो कि मम्मा मुझसे वो काम गड़बड़ हो गया, तो मम्मा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ। तो अगर मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, तो उन्हें कहना चाहिए ओके नो प्रॉब्लम। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, नए नए सेंटेंसेस सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।